Hello students. Last class we discussed about energy minerals. We discussed the coal, petroleum and atomic energy minerals. Now we start the detailed discuss of atomic energy minerals, आणविक ऊर्जा के स्रोत. First we discuss the uranium. Uranium 338 and 235 and 233, that is the type of uranium is used in atomic energy minerals. First uranium and second plutonium 239, thorium, beryllium and zircon as used in the form of atomic energy minerals. यहाँ से आपके पास एक सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स में किस किस का यूज़ होता है, किस से अपनों को एटॉमिक एनर्जी प्राप्त होती है. तो आपको यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम और जिर्कन का नाम बताना है. ये इतना इफेक्टिव है आपके पास कि 1 ounce ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूस एनर्जी इक्विवेलेंट 100 मेट्रिक टन्स ऑफ कोल. दिस एनर्जी इज कॉस्टली, है ना. अगर हम बात करें आपके पास 1 ounce यूरेनियम का हम यूज़ करते हैं एनर्जी प्रोडक्ट के अंतर्गत, तो वह आपका जो है ना, वो 100 मेट्रिक टन के बराबर क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है. और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है. हम इसको आधुनिक रूप में क्या कर रहे हैं, उपयोग में कर रहे हैं, क्योंकि जो कोयला था आपके पास, है ना, वो ट्रेडिशनल था, परंपरागत रूप में हम उसको यूज़ करते आ रहे थे. वो धीरे धीरे भी क्या होता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है. और उसके अपेक्षा में हम किसका यूज़ करने जा रहे हैं, एटॉमिक एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं. तो ये जो आपके पास है ना, बहुत ही कॉस्टली पड़ता है कोल के इफेक्ट में. परंतु जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, आपके पास रिड्यूस होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं. इसलिए आपके पास इस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है. एट द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस थ्रू इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, है ना. ये आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ये कॉस्ट को इफेक्टिव करती है. ड्यू टू दिस रीज़न, इसी कारण आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1948, है ना. एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई वो कब की गई है, 1948 के अंतर्गत आपके पास, है ना. दिस कमीशन इस्टेब्लिश 17 एटॉमिक रिएक्टर्स इन इंडिया, है ना. और इस कमीशन ने आपके पास भारत के अंतर्गत 17, है ना, यानी कि 70 एटॉमिक रिएक्टर्स इंडिया में क्या किए हैं, स्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं. दिस एटॉमिक रिएक्टर्स प्रोड्यूस 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री प्रोड्यूस, है ना. यहाँ पर हम बात करें 4800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी ये 17 एटॉमिक रिएक्टर्स क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो आपने इस पेज पे क्या देखा है कि सबसे पहले आपने देखा कि किस फॉर्म में एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स क्रिएट की जाती है. तो यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम एंड जिर्कन. एंड नेक्स्ट 1 ounce यूरेनियम प्रोड्यूस द एनर्जी इक्विवेलेंट टू किसके, कोल के 100 मेट्रिक टन्स के इक्वलिटी आपके पास क्या करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है. और फिर बात की एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया की फाउंडेशन कब किया गया, तो उसका 1948 में किया गया है. और इसने कितने एटॉमिक रिएक्टर्स इंडिया में स्थापित किए, इस्टेब्लिश किए, तो आपको याद रखने वो 17 हैं. दिस एटॉमिक रिएक्टर्स प्रोड्यूस 4800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी इन द कंट्री. दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक. नाउ वी डिस्कस वेयर द रिजर्व एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स, कहाँ पर भारत में आपके पास एटॉमिक मिनरल्स पाए जाते हैं. सबसे पहले बात करते हैं यूरेनियम की, जिसकी बात हो रही है यूरेनियम. यूरेनियम रिजर्व आर प्रेजेंट इन धारवाड़ एंड आर्कियन रॉक इन बिहार, है ना. ये धारवाड़ और आर्कियन युग की चट्टानों के अंतर्गत प्रसिद्ध प्राप्त होते हैं. जैसे बिहार का एरिया हम बात कर सकते हैं, दक्षिण भारत का हम प्रायद्वीपीय जो पेंसुलर का जो पार्ट है वहाँ पर आपके पास यूरेनियम के भंडार देखने को मिलते हैं. माइका रीजन ऑफ राजस्थान, है ना, जहाँ पर आपके पास अभ्रक प्राप्त हो रहा है राजस्थान में, वहन क्षेत्रों में आपके पास यूरेनियम प्राप्त होता है. इन मोनोजाइट, अगर मोनोजाइट रॉक्स की हम बात करें, मोनोजाइट चट्टानों के अंतर्गत हम बात करें, तो कोस्टल पार्ट ऑफ केरला, है ना, जो आपके पास तटीय क्षेत्र है, कोस्टल पार्ट है केरला का, वहाँ पर आपके पास मोनोजाइट आपके पास पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है वहाँ पर. अब बात करते हैं थोरियम की. थोरियम रिजर्व आर प्रेजेंट इन केरला एंड बिहार, है ना. थोरियम जो आपके पास है ये आपके पास कहाँ पर, केरला और बिहार में प्राप्त होता है. ये आपको मैप में भी भरना है, ध्यान रखिएगा.
इल्मेनाइट रिजर्व आर प्रेजेंट इन द सैंड ऑफ केरला, है ना। इल्मेनाइट की बात करें तो ये आपके पास केरला के जो रेतीले क्षेत्र है उन भागों में आपके पास क्या है, इल्मेनाइट रिजर्व है, भंडार वहां पर सुरक्षित है। एंड बेरिलियम रिजर्व आर प्रेजेंट इन राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, है ना। बेरिलियम जो आपके पास है वो कहाँ पर है, राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश, ये 3 स्टेट आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। तो भारत में आपके पास कौन कौन से एरिया आपको याद रखने हैं, बिहार, राजस्थान, केरला एंड आंध्र प्रदेश, दैट इज द मोस्ट इफेक्टिव पार्ट ऑफ द एनर्जी एटॉमिक मिनरल्स, है ना। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें क्या करनी है, याद रखनी है। अब आप बड़े ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि मिनरल्स इन राजस्थान, राजस्थान में जो आपके पास खनिज है वो कहाँ पर है, राजस्थान इज नोन एज द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। राजस्थान जो है वो क्या जाना जाता है आपके पास, म्यूजियम, है ना। इसको क्या कहा जाता है, म्यूजियम कहा जाता है ऑफ मिनरल्स, खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है राजस्थान को। 79 टाइप्स, है ना, कितने टाइप्स के आपके पास, 79 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड इन राजस्थान, आउट ऑफ विच 44 टाइप्स ऑफ लार्ज, इसमें से आपके पास 44 जो है आपके पास वो क्या है, लार्ज मिनरल्स हैं, 23 टाइप्स ऑफ स्मॉल्स एंड 12 टाइप्स ऑफ माइक्रो मिनरल्स आर प्रेजेंट, है ना। आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल सा प्रश्न याद रखना है, द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, आंसर इज राजस्थान। हाउ मेनी मिनरल्स इन राजस्थान फाउंड, 79 टाइप्स, ओके। विद द व्यू पॉइंट ऑफ availability of minerals, राजस्थान इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टेट आफ्टर, फर्स्ट हम बात करेंगे खनिजों में तो नाम आएगा आपके पास एमपी का, मध्य प्रदेश। सेकंड नंबर पर आप बात करेंगे तो नाम आता है छत्तीसगढ़ का, किसका बात आ रही है, छत्तीसगढ़। और थर्ड नंबर पे बात आ रही है किसकी, राजस्थान की, किसकी आ रही है, राजस्थान को। तो मिनरल्स के आधार पे, लार्जेस्ट स्टेट के आधार पर आपको फर्स्ट एमपी, सेकंड छत्तीसगढ़ एंड थर्ड राजस्थान को याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि some towns and district of Rajasthan are renowned only due to availability of minerals, there such as खेतड़ी is famous as the copper, खेतड़ी जो आपके पास वो किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए, तांबे के लिए, है ना। और खेतड़ी आपके पास है कौन से एरिया में, तो आपको याद रखना है झुंझुनू का एरिया, ये एरिया जो देख रहे हैं आप, वो झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो है वो कॉपर के लिए फेमस है। वाइल मकराना इज फेमस एज द मार्बल सिटी, और मकराना किसके लिए फेमस है, मार्बल के लिए। राजस्थान इंजॉय मोनोपोली इन डिपॉजिट ऑफ द सर्टेन मिनरल्स सच एज मार्बल, है ना। आपको ये बड़ा ध्यान रखना है और बड़ी खुशी की बात है कि राजस्थान खनिजों में इतना समृद्ध है कि हम भारत में एकाधिकार रखते हैं, केवल राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन इन खनिजों का होता है, जिनको आपने बड़े ध्यान से सुनना है। फर्स्ट देखिए मार्बल का राजस्थान में ही उत्पादन होता है, अन्यत्र भारत में और कहीं नहीं हो रहा है। सेकंड नंबर पे लीड, है ना, यानी कि सीसा। थर्ड जिंक, सिल्वर, कॉपर, वॉल्स्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, एप्सेटोस, रॉक्स, फास्फेट, टंगस्टन एंड गार्नेट, these minerals deposit in Rajasthan and Rajasthan monopoly in these minerals, है ना। एकाधिकार है राजस्थान का इन खनिजों में। कौन कौन से बताएं, मार्बल, लीड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, वॉल्स्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइड, जिप्सम, एस्बेस्टोस, रॉक फास्फेट, टंगस्टन एंड गार्नेट। Distribution of minerals in Rajasthan as per the data of Rajasthan Mining Department 2014-15 is next पेज भी डिस्कस, है ना। तो आपने देखा कि राजस्थान के अंतर्गत मिनरल्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान दिख रहा है। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको सामने जो मैप दिख रहा है, आपको ये मैप फिल करना है, और जब आप होमवर्क मुझे सेंड करें तो इसमें आपको मैप भरना है ना, सेंड करेंगे आप मैप में, है ना। अब हम बात कर रहे हैं, ये आपने पूरा मैप देख लिया है, फिल कर लिया है। नेक्स्ट पेज पर हम जा रहे हैं। देखिए कि राजस्थान में ये जो खनिज के हमने नाम लिए वो कहाँ कहाँ पर पाए जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए आप कॉपर को, फर्स्ट ऑफ विल डिस्कस कॉपर, तांबा, है ना। तांबा भारत में तो हमने देखा था कि एमपी में हो रहा था सबसे ज़्यादा, है ना। राजस्थान में कहाँ पर, तो राजस्थान में मेन डिस्ट्रिक्ट आपके पास कौन सा है, झुंझुनू। मैप में फिल करना है इसको आपने। कॉपर राजस्थान में झुंझुनू तो मेन पार्ट से, इसके अलावा खोदरीबा अलवर के अंतर्गत, देबारी सुलंबर उदयपुर में, भीम रेलमगरा राजमंद, बिदासर
खेतड़ी सिंघाना जो कि झुंझुनू का एरिया है। नेक्स्ट बात करते हैं लीड एंड जिंक, है ना, यानी कि आपके पास सीसा और जस्ता, ये कहाँ पर मिल रहा है? जवार राजपुरा देवारी उदयपुर, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा एंड किशोरी दास गुड्डा किशोरी दास। मेन पार्ट इसमें हम बात करें तो आपका भीलवाड़ा और उदयपुर का एरिया है, आपको मैप में इसको फिल करना है। लीड और जिंक के लिए प्रसिद्ध। थर्ड, आयरन और लोहा अयस्क कहाँ पर मिलता है? तो आपको याद रखना है मोरिजा बनोल जयपुर, ये आपके पास कंपटीशन एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोरिजा बेनाल जो जयपुर में है वो लोहा अयस्क के लिए जाना जाता है। सेकंड, डावला जो कि झुंझुनू के अंतर्गत है। नीमला रायसेला, नाथरी की पोल, थुर हुंडेर एंड बांसवाड़ा भीलवाड़ा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स फॉर आयरन ओर। इसमें से भी मेन पार्ट की हम बात करें तो आपके पास कौन सा याद रखना है लोहा के लिए? जयपुर को। थर्ड, माइका अभ्रक, अभ्रक जो है आपके पास भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में इससे आपके पास ईंटें भी बनाई जाती है भीलवाड़ा में अभ्रक की। इसके बाद अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर, इसमें से भी मोस्ट तौर पर आपको याद रखना है भीलवाड़ा को। फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे हम टंगस्टन की। टंगस्टन जो मिलता है वो डेगाना, भाकरी, नागौर का एरिया, अजमेर, पाली, सिरोही और मेन तौर पर नागौर में। 5 खनिज देखे अभी तक आपने। कॉपर कहाँ पर था? झुंझुनू। लीड जिंक भीलवाड़ा उदयपुर, आयरन ओर जयपुर, माइका भीलवाड़ा, टंगस्टन नागौर। नेक्स्ट, रॉक फास्फेट, रॉक फास्फेट जो आपके पास है वो मेन तौर पर कहाँ पर प्राप्त हो रहा है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत। इसके अलावा आपके पास उदयपुर, जैसलमेर, सीकर, जयपुर और पाली का एरिया भी शामिल है। जिप्सम, जिप्सम जो है मेन तौर पर वो भी कहाँ पर निकल रहा है? मेनली मेजर डिस्ट्रिक्ट इज नागौर। जामसर एंड लूनकरसर, है ना, ये बीकानेर का जो एरिया है आपके पास जामसर और लूनकरसर का, यहाँ पर गोट मंगलोड नागौर का क्षेत्र, मोहनगढ़ एंड नाचना जो कि जैसलमेर का क्षेत्र है, यहाँ पर जिप्सम के भंडार पाए जाते हैं और मेनली तौर पर डिस्कस करेंगे हम नागौर को लेकर। नेक्स्ट, गार्नेट, राजमहल एंड कल्याण माइंस जो कि टोंक में कार्य कर रही है, सवार एंड कारखरी अजमेर, महावा एंड भागेश्वर भीलवाड़ा और मेन डिस्ट्रिक्ट आपके पास याद रखनी है टोंक। किसके लिए? गार्नेट के लिए। कोल की बात करते हैं, कोयला, कोयला पलाना, गुरहा, बरसिंगसर, रनेर, हाडला बीकानेर का मेन पार्ट्स। सेकंड नंबर पर कपूरडी, जलिपा एंड ग्रिल, ये बाड़मेर का एरिया है, और मेरठ नागौर, है ना, जो मेड़ता का क्षेत्र है वो कहाँ पर है? नागौर में। तो मेन तौर पर राजस्थान में जो कोयला निकाला जा रहा है वो कहाँ पर है? बीकानेर में आपके पास। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, गुडामलानी बाड़मेर, आपको एग्जाम में मैप पर पूछा जा सकता है, पिछले एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि गुडामलानी आपको मैप पे फिल करना था, तो कहाँ पे करेंगे? राजस्थान के बीकानेर में। और मैप देखिए कहाँ पर आपके पास राजस्थान में बीकानेर किधर साइड दिखाई दे रहा है? तो ये वाला जो पार्ट आपके पास है वो कौन सा है? बीकानेर का। दिस पार्ट इज फॉर बीकानेर। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम जो आपके पास है वो बाड़मेर के अंतर्गत मेन तौर पर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस आपके पास कहाँ पर है ना? तो ये आपके पास देखने को मिलेगी कौन सा वाला एरिया? जैसलमेर। कौन सा क्षेत्र है? जैसलमेर के अंतर्गत मेन तौर पर आपके पास नेचुरल गैस देखने को मिलती है, यहाँ पर प्राप्त होती है। तो ये जो मिनरल्स है आपको, है ना, इनकी लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। कॉपर कहाँ पे था? झुंझुनू में राजस्थान। लीड जिंक भीलवाड़ा, आयरन ओर जयपुर, माइका भीलवाड़ा, टंगस्टन नागौर, रॉक फास्फेट उदयपुर, जिप्सम नागौर, गार्नेट टोंक, कोल बीकानेर, पेट्रोलियम जैसलमेर एंड नेचुरल गैस पेट्रोलियम बाड़मेर एंड नेचुरल गैस जैसलमेर, है ना। तो इस प्रकार आपका जो चैप्टर था मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज दैट इज़ कंप्लीट, है ना। आज ये आपका क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। क्लास 10th का चैप्टर था आपके पास, तो इनको बड़े ध्यान से देखना है।
आपने खनिज जब पढ़ेंगे तो आप आगे कंपटीशन में भी जब उतरेंगे, है ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, लर्न करनी है। धन्यवाद।